पूरी तरीके से बेहाल है। खाद मिल नहीं रहा, खाद की कालाबाजारी हो रही, समर्थन मूल्य पे बिक नहीं रहा। कल आना परसों आना इसी तरह किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। अपने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदने का वादा किया, उपार्जन केंद्र नहीं खोले तो कहाँ पे हम सोयाबीन ले जाएंगे। धान की मांग को लेकर यहाँ पे किसान भी मौजूद है। सिरों पर धान का वो क्या नाम है? अनोखी मान सिंह पटेल। क्या है? सोयाबीन जी, एमएसपी नहीं मिला है, खरीदी नहीं हो रही। हाँ। कितनी मांग की? 6,000 सोयाबीन एक समय में 10,000 लेके आओ। जी 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 जी। चलो भैया हमारी लाडली बहन। देखिए, सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य था उस पर बिका नहीं है। किसानों की लागत 6,000 रुपए कुंटल आ रही है। किसान 3,000 रुपए कुंटल में सोयाबीन बेच रहा है। धान 2,000 रुपए में बेच रहा है। गेहूं उसका औने पौने दाम बिक गया। सरकार ने जो वादे किए थे उन पर खरी नहीं होती, इसीलिए काहे को वादे याद दिला रहे हैं एक साल में कि आप किसान का सोयाबीन और धान खरीदो न्यूनतम समर्थन मूल्य में। धान निकालिए ना, इसमें सोयाबीन है, सोयाबीन है इसमें। तो देख सकते हैं ये किसान सोयाबीन, धान और मक्का। और ये देख सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा मुट्ठी में, थोड़ी सी मुट्ठी में थोड़ी सी आप मैं देख सकता हूँ लपेटा ये धान। तो देख सकते हैं धान, मक्का और सोयाबीन लेकर किसान यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार को जगाने के लिए, सरकार को जगाने की बात की जा रही है। सरकार ने जो एमएसपी की बात की थी 6,000, 7,000, 8,500 धान खरीदी को लेकर, लेकिन अभी तक वो खरीदी नहीं। तो किसान अब जमीन पर आ गया है और सरकार से जवाब मांग रहा है कि कब उनकी धान सही मूल्यों पर खरीदा जाएगा, मक्का कब खरीदा जाएगा, सोयाबीन कब खरीदी जाएगी। तो आप देख सकते हैं किसान अपनी मांगों को लेकर आज फिर इस विधानसभा घेराव में मौजूद है और सरकार से जवाब लेने आया है। तो देख सकते हैं ये किसान, आप साइड में जाइए, थोड़ा साइड में जाइए, आप ऊपर आ जाइए, आप ऊपर 2 मिनट रुक जाइए, आप 2 मिनट। तो किसान अपनी मांग जवाब लेने आया है सरकार से कि तुमने जो वादे किए थे कब पूरे करोगे। देखिए, चुनावी वादे जो 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं, उनका जवाब देने आए हैं कि जवाब बताइए आपके क्यों पूरे नहीं हुए, कारण क्या है। किसानों के सामने नेतृत्व भी आए, पार्टी भी आए, बताए क्या कारण है। किसान पूरी तरीके से बेहाल है। खाद मिल नहीं रहा, खाद की कालाबाजारी हो रही, समर्थन मूल्य पे बिक नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही, ट्रांसफार्मर बदला नहीं, किसान हाल बेहाल है, खस्ता हाल है। खाद नहीं मिल रहा, कालाबाजारी हो रही, नकली खाद मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। इस बार देखेंगे आप उपज काफी कम हो जाएगी। उपज का लग रही 2-2 दिन किसान ग्रामीण अंचल में खाद के लिए लाइनें लग रही, रात महिलाएं और किसान खाद की दुकानों पे बैठे, खाद की दुकानों पे बैठे हैं और पुलिस वाले लट मारते हैं, आज नहीं कल आना, कल नहीं आज ट्रक बिक गया, कल आना परसों आना, इसी तरह किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। तो अब ये यदि इनका समर्थन मूल्य सही दाम नहीं मिलेगा तो किसान नहीं बेचेगा, दाम नहीं मिलेगा, लागत नहीं निकल रही, किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में बोझ से डलता जा रहा है। सरकार मेहनत, किसान मेहनत कर रहा है लेकिन सरकारी नीतियों तो प्रदेश के तमाम किसान यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के किसान जो आए हुए और जो नहीं भी आए घरों में बैठे वो सब परेशान है, सब परेशान है। नहीं मिलेगा दाम तो फिर क्या करेंगे इसका, फिर मुँह पे उतरेंगे। किसान निश्चित तौर पे मजबूर है, पूरी तरीके से किसान आता है, अन्नदाता। ये लोग समझ नहीं पा रही सरकार कि किसानों का कितना बड़ा योगदान देश के चलाने में, प्रदेश में अर्थव्यवस्था में, उसके बाद किसान को मजबूर किया जा रहा है। तो जो धान आप लेके आइए तो ये तो हमारे लिए भगवान समान है, क्योंकि अन्न ही भगवान है और अन्न को सम्मान नहीं दे रही सरकार, तो फिर किसान को क्या सम्मान देगी। किसान देखिए आत्महत्या कर रहा है, पूरे देश का किसान परेशान है, मध्य प्रदेश का किसान परेशान है। मध्य प्रदेश की परिस्थिति देश से अलग है, यहाँ का किसान बहुत परेशान। या डीजल महंगा है या जीएसटी का देखते हैं तो हर चीज में ज्यादा, बिजली का बिल महंगा है, तो लागत बढ़ी हुई है किसान की, इसलिए मूल्य नहीं मिल पा रहा। तो आप सिर पर रखे हुए हैं इसको, नाथूरगढ़ जी, धान आपका दाम नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 2,200 रुपए कुंटल बिक रही है। कितनी लागत थी? लागत तो 1 एकड़ में धान में प्रति कुंटल भी लगा 2700 रुपए 2800 रुपए लागत आ जाती है जी। बीज तो 8,000 में है, लागत 2700 थी। लागत खेती जोतने में 2700 रुपए प्रति एकड़ लग जाता है। बेच कितने में? बेच 2,200 रुपए में बिक रही है।
बहुत नुकसान है। बिल्कुल, तभी तो हम तो इन्होंने जो वादा किया था उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने वो बोला था कि 3100 रुपए देंगे, जबकि धान आज 2200 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। किसान अपनी फसल को लेकर यहाँ पर आया हुआ है और चीजों को लेकर, तो किसान से बात और करेंगे 2 मिनट। सिर पर आपके क्या है इसमें मक्का है, क्या नाम है? ब्लॉक पाटीदार जनपद सदस्य मुंगाली छाप। दाम नहीं मिल रहा मक्का सोयाबीन कोई का दाम नहीं। शिवराज सिंह सरकार ने घोषणा करी थी कि एमएसपी के रेट पे हम सोयाबीन खरीदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश भारत सरकार से कि आपने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदने का वादा किया, उपार्जन केंद्र नहीं खोले तो कहाँ पे हम सोयाबीन ले जाएंगे? भोपाल जिले के अंदर एक उपार्जन केंद्र खोला है, वो भी मंडी के अंदर। भोपाल क्षेत्र की सीमा आती है 50 किलोमीटर के अंदर। 50 किलोमीटर से अंदर सभी किसान को मंडी आना पड़ेगा। एक केंद्र से क्या सोयाबीन खरीदी जाएगी? उसकी भी व्यवस्था यह है कि बिना पैसे दिए वहाँ सोयाबीन नहीं बिक रही है, वहाँ एमएसपी की गुणवत्ता लगा रखी है। ये मेरी सोयाबीन है, ये कौन सी बिक्री में नहीं आती है? वहाँ मंडी में मेरी सोयाबीन की ट्राली फेल कर दी गई। ये सोयाबीन है, इसमें क्या कमी है? ये एमएसपी के हिसाब से फेल कर दी गई मेरी सोयाबीन। वहाँ पे ट्राली कोई खरीदी नहीं हो रही है। पूरे भोपाल जिले में एक केंद्र खोला है, एक केंद्र में क्या पूरे भोपाल जिले के किसानों की सोयाबीन खरीदी हो जाएगी? ये बहुत सोचने वाला विषय है। वो मीडिया को भी चाहिए कि जब सरकार ने बोला है कि हम सोयाबीन खरीदेंगे, तो सरकार ने कितने उपार्जन केंद्र भोपाल जिले के अंदर सोयाबीन के खोले हैं, ये जानकारी मीडिया को भी लेना चाहिए। वो कितनी सोयाबीन किसानों से खरीदी गई, कितना उत्पादन हुआ? एक तो सोयाबीन का उत्पादन नहीं हुआ, गुणवत्ता खराब हुई वर्षा के कारण, अब उसे के अंदर हमारी सोयाबीन आने रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या की नौबत पे आ रहा है। हमारे बच्चों को हम क्या दें? क्या जहर दे दे? क्या दे? न शिक्षा हमको फ्री, हम किसान है, ना तो हमारा राशन कार्ड बनता है, ना हमको लाडली बहनों का लाभ मिलता है हमारे पास, क्योंकि 10 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ से नीचे वाले के लिए सरकार की सुविधा है। हम क्या करें? 10 एकड़ में 20 कुंटल सोयाबीन हुआ है, 20 कुंटल सोयाबीन 3000 रुपए कुंटल बिक रहा है। 60,000 का सोयाबीन 60,000 का सोयाबीन हो रहा है मंडी में बेचूं तो 60,000 में मैं मेरे बच्चों की फीस जमा करूं तो मेरे घर का राशन लाऊं, क्या जहर खा के मर जाऊं? ये शासन को सोचना चाहिए। सब वर्ग का अच्छा हो रहा है, किसान का क्यों अच्छा है? किसानों पे सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? कब जागेगी सरकार? निश्चित ही जागेगी, नहीं जागेगी तो जगा दिया जाएगा। सरकार ये न सोचे कि हम लाडली बहनों के वोट लेके बन गए। ये किसान है, किसान अगर किसी को बनाना चाहते हैं तो बिगाड़ना भी चाहते हैं। किसान बिल्कुल, किसान इनको नेताओं को हम घर में गाँव में नहीं घुसने देंगे। एक किसान भले अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सारे किसानों के दिल में विरोध है, क्योंकि हमारा घर आपके बातों से, आपके नारों से नहीं चलता, इस फसल के रेट से चलता है। अगर हमको इस फसल का रेट नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चों को हम क्या देंगे? क्या खिलाएंगे? क्या शिक्षा देंगे? हम सरकार ने कहते 1 साल हो गया, हमने बहुत कुछ कर दिया। किसका कर दिया? क्या कर दिया? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। आपने सोयाबीन खरीदने का वादा किया था, आपने भोपाल जिले के अंदर कितने उपार्जन केंद्र लगाए? कितनी सोयाबीन खरीदी है? कितनी सोयाबीन भोपाल जिले में उत्पादन हुई? ये बहुत बड़ा विषय है। आपने कितना उत्पादन हुआ सोयाबीन का? आंकड़े, बड़े आंकड़े झूठे हैं, आंकड़े ही नहीं है उनके पास। सीधा सट सवाल है, कितनी सोयाबीन पैदा हुई? आपने एमएसपी पे कितनी खरीदी? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर सोयाबीन पैदा नहीं हुई। विदिशा से तो मंत्री है, मामा केंद्र में चले गए, मामा कुछ नहीं कर रहे। मंत्री को जनता ने बना दिया, उनको ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अहंकार में मग्न हो जाए। आपको किसान ने लाडला समझ के बनाया है तो आपको ध्यान देना चाहिए। सारा देश शिवराज सिंह की निगाह में देख रहा है कि कुछ सच बोलेगा, हमारा कृषि मंत्री कुछ बोलेगा, कुछ हमारे लिए करेगा। एमएसपी पे हम क्या मांग रहे हैं? इसका